हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। जी हाँ बच्चों, हमें किसी के लिए नहीं बदलना है और अपने लिए किसी को नहीं बदलना है, ठीक है? क्योंकि जो ईश्वर ने बनाया है वो सबसे सुंदर है, सबसे खूबसूरत है। एक्सेप्ट ऑल द पीपल, ऑल द थिंग, ऑल द सिचुएशन, ओके, एज दे आर। क्योंकि हर चीज़ का अपना ओन नेचर होता है, अगर वो उसमें रहे ना तो बहुत खूबसूरत होता है। चलिए इसी पे एक कहानी मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। उससे पहले आप लोगों ने कल मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि मम्मी पापा को अच्छा वाला हक दोगे, गॉड जी को प्रणाम करोगे। किया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और किसान भैया को भी प्रणाम करना है, राइट? चलो कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा था जो बहुत अच्छा था, प्रजा का प्रिय था, सब उससे प्यार करते थे और राजा सबका ख्याल रखता था। पर राजा की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दुख था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा रानी बहुत पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान कराते, पर परिणाम कुछ नहीं निकलता। एक दिन किसी ज्योतिषी ने उन्हें कहा कि आप ना एक बड़ा सा अनुष्ठान करवा लो तो आपके घर में संतान अवश्य पैदा होगा। तो राजा ने वो करवाया और भगवान की कृपा हुई, उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। वो देखने में इतनी सुंदर थी, फूल जैसी, कि उसका नाम रखा गया फूल कुमारी। फूल कुमारी बहुत हंसमुख थी, हर बात में हंसती थी, हर बात में मुस्कुराती थी। और समय बीतता गया और फूल कुमारी बड़ी हो गई। फूल कुमारी राजा रानी को बहुत प्रिय थी। न सिर्फ राजा रानी को, पूरे राज्य में फूल कुमारी की चर्चा होती थी, क्योंकि फूल कुमारी का स्वभाव बहुत सुंदर था। उसका हंसना, उसका खिलखिलाना सबको अच्छा लगता था। पर राजा को कहीं ना कहीं इस बात की कमी महसूस होती थी कि फूल कुमारी एक राजकुमारी है, एक राजघराने से है, उसे गंभीर होना चाहिए, उसे शांत होना चाहिए, क्योंकि उसकी एक ओहदा है, एक प्रतिष्ठा है, एक सम्मान है समाज में, उसको वैसा रहना चाहिए। तो राजा को ये बात खटकती और राजा हमेशा फूल कुमारी को देख के नोटिस करते कि ये कितना क्यों हंसती है। एक दिन बागीचे में बैठ के फूल कुमारी अपनी दोस्तों के साथ खूब ज़ोर से खिलखिला के हंस रही थी। तभी राजा वहाँ पहुँच गए और राजा ने कहा, फूल कुमारी अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारा इतना हंसना शोभा नहीं देता है, इतना मत हंसा करो। तो फूल कुमारी को वो बात दिल पे लग गई। कभी कभी होता है ना, हमारा मूड ऐसा होता है कि हमें छोटी सी बात लग जाती है। फूल कुमारी के साथ भी वैसा ही हुआ, उसे वो बात लग गई और उसने उस पर दिल पे ले लिया और वो उदास हो गई। अब फूल कुमारी एकदम उदास रहने लगी, हंसना भूल गई, वो हंसती ही नहीं थी, कुछ भी करने पे वो नहीं हंसती थी। राजा रानी के साथ साथ पूरा राजमहल, पूरा राज परिवार, पूरा नगर सब उदास थे, क्योंकि फूल कुमारी की हंसी सबको प्यारी थी। फूल कुमारी बहुत हंसमुख थी ना, अचानक से वो उदास हो गई कहीं। राजा बहुत कोशिश करते, बहुत प्रयास करते, पर फूल कुमारी नहीं हंसी, वो उदास, एकदम उदास रहने लगी। राजा ने पूरे नगर में ये अनाउंस करा दिया, मतलब घोषणा करा दी कि जो भी फूल कुमारी को हंसा देगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये सुन के जगह जगह से लोग आते, फूल कुमारी को हंसाने की कोशिश करते, पर सारे प्रयत्न बेकार, फूल कुमारी नहीं हंसती थी। एक दिन राजा बहुत परेशान थे, उदास थे, रानी को कह रहे थे कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरी फूल सी बच्ची उदास हो गई, पता नहीं वो कब हंसेगी। रानी ने कहा कि निराश मत होइए, ईश्वर है ना, उन्होंने हमें इतनी प्यारी संतान दी है, सब कुछ ठीक होगा, कुछ ना कुछ होगा, देखिए सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ कि उस राज्य में एक आदमी आया जो कि बकरे पे बैठा हुआ था, बकरा मीन्स गोट पे बैठा हुआ था, और उसने बहुत ही लंबी सी टोपी पहन रखी थी, जितना बड़ा उसका हाइट था उसकी टोपी भी उतनी लंबी थी, और उसकी दाढ़ी इतनी लंबी कि ज़मीन को छू रही थी, और उसका पेट इतना बड़ा था कि लग रहा था कि वो उसका पूरा चेहरा ढका हुआ है, इतना बड़ा पेट था।
और वो बकरे पे बैठा। जैसे ही वो आया, एंटर किया, सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, इतने जोर से हंसने लगे, सब लोट पोट हो रहे थे। फूल कुमारी फिर भी नहीं हंसी। तो वो आदमी आया, सबको नमस्कार किया, अभिवादन किया, सब उसकी जो एक्टिविटी थी वो देख के लोग और हंस रहे थे, पर फूल कुमारी स्टिल बैठी थी, फिर नहीं हंस रही थी फिर भी वो। तो वो जो आदमी था जो बकरे पे बैठा था, वो बकरे से उतरा तो उसकी टोप गिर गई, उसने जो टोपी पहन रखी थी वो नीचे गिर गई। और उसकी वो हालत देख के कि इतनी लंबी सी टोपी गिरी, तो लोग हंसने लगे, लोट पोट होने लगे, मतलब उसको देख के सबको बहुत हंसी आ रही थी। लेकिन फूल कुमारी फिर भी उदास बैठी थी। अब सब लोग भूल गए थे फूल कुमारी को, सब सिर्फ हंसे जा रहे थे उसकी एक्टिविटी को देख के। तब उस बंदे ने क्या किया, टोपी उठाने लगा तो उसकी दाढ़ी गिर गई। अब लोग और हंसने लगे, लोट पोट हो गए सब हंसते हंसते, पर फूल कुमारी पर कोई असर नहीं, वो वैसे ही बैठी रही, उदास रही। तब उस बंदे ने क्या किया, उसने दाढ़ी उठाई। जैसे ही वो दाढ़ी उठाने के लिए झुका, उसका पेट गिर गया। अब सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, खूब जोर जोर से हंसने लगी। इस बार फूल कुमारी भी जोर जोर से हंसने लगी, बहुत जोर से हंसने लगी। वापस फूल कुमारी की हंसी उसी तरह हो गई जैसे पहले थी। सब लोग खुश हो गए, पूरा नगर खुश हो गया, राज्य परिवार खुश हो गया, राजा रानी खुश हो गए। मतलब इतना सुंदर वातावरण हो गया कि सबको लगा कि हाँ, हमें क्या मिल गया है, इस बंदे ने क्या दे दिया। तो राजा ने उस आदमी को बुलाया। उस आदमी ने अपना पूरा गेटअप उतारा, तो वो एक युवक था। राजा ने पूछा कि तुम क्या करते हो। उसने कहा कि मैं एक लकड़हारा हूँ, पास के गांव में लकड़ी काटता हूँ और ऐसे ही टाइम पास के लिए लोगों को हंसाने का काम करता हूँ। राजा बोला, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें पता नहीं तुमने मुझे क्या दिया है, तुमने आज मुझे जीवन का सबसे सुंदर तोहफा दिया है, तुम मांगो, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा। उस लकड़हारे ने कहा कि महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, राजकुमारी जी की हंसी हम सबके लिए ज़रूरी थी, इसीलिए मैंने राजकुमारी जी को हंसाया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो वादा किया था ना कि मुँह मांगा इनाम दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी फूल कुमारी का विवाह तुमसे ही कराऊंगा, और इतना ही नहीं, ये पूरा राज्य भी मैं तुम्हें दे दूँगा। तब वो युवक जो है वो राजा के पाँव छू लेता है, और राजा ने ऐसा ही किया। तो कहाँ जा रहे हो, सोना नहीं है, मोरल सुनना है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही मोरल मिलता है, आपका जो नेचर है ना, आप उसी में रहो, नेचर को बदलने की कोशिश मत करो, किसी की भी नहीं। देखो, आप मिर्च क्यों खाते हो, क्योंकि वो तीखी होती है। अगर मिर्च मीठी होगी तो क्या आप खाओगे, नहीं। उसी तरह करेला क्यों खाते हैं, कड़वा होता है, लेकिन अगर करेला कड़वा नहीं होगा तो नहीं खाओगे। सबका अपना नेचर होता है और उसी में वो सुंदर है। अगर उसके नेचर को बदलोगे तो उसकी सुंदरता खो जाएगी। इसलिए ईश्वर ने जिस चीज़ को जैसे बनाया है उसे वैसे ही स्वीकार करो। इसी में सुंदरता है, इसी में आनंद है, इसी में खुशी है। और मुझे लगता है कि इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, अगर हम सीखें तो, और सीखना भी चाहिए, है ना। तो जैसे हो वैसे रहो, खुश रहो, ज़िंदगी को एंजॉय करो। और समर सीजन चल रहा है, खूब सारा पानी पियो, खूब फ्रूट खाओ, और मम्मी पापा को तंग नहीं करना है, मस्ती करना है ज़रूरी थोड़ा सा। चलो, इसी बात के साथ हम लोग फिर कल एक नई कहानी से मिलते हैं, एक नई कहानी के साथ। और आज के लिए बस, जय हिंद।